गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अवनिका गर्ग और आप देख रहे हैं मेरे साथ मोदी केयर वेल सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी वेल सीरीज के ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में। आइए जानते हैं डिटेल में प्रोटीन क्या होता है, इसे कैसे लेना चाहिए और अगर ये नहीं लेते तो क्या होता है, ना लेने की वजह से, कमजोरी की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। इस तरह के कुछ सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में भी जानेंगे। अब आइए जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग या घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मानव शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक तरह से हम सीधा सीधा मान ले प्रोटीन हमारे मानव शरीर की वो ईंटें हैं जिनसे मिलके हमारा मानव शरीर बना हुआ है। अब जैसा कि हमने जाना कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रोटीन है, आपने सुना होगा हमारे बॉडी में सेल्स यानी कि कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज होते हैं, एंजाइम्स यानी कि रसायन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इन सब को बनाने का काम, और अगर ये सब बिगड़ जाए तो उनकी रिपेयरिंग का काम भी प्रोटीन के ही जिम्मे आता है। हमारी हड्डियों से लेके हमारे नाखून तक हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। तो आप एक तरीके से माने कि हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा मानव शरीर प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। चाहे वो छोटा सा नाखून हो, चाहे वो हमारे शरीर की बड़ी सी हड्डी हो, हर चीज प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। और साथ ही साथ ये प्रोटीन ही इन सब चीजों को बनाता है और रिपेयरिंग का भी काम प्रोटीन के ही जिम्मे आता है। अब ये तो हो गई कि प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन क्या होता है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि प्रोटीन आखिर किस चीज से बनता है। 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपस में कॉम्बिनेशन बना के हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें दो तरह की प्रतिभागी होती है। एक होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, यानी कि कम जरूरी या फिर जो जरूरी नहीं होते। वो अमीनो एसिड कौन से होते हैं जो हमारे शरीर के पास ऑलरेडी हैं, जो हमारा शरीर ऑलरेडी खुद बना रहा है। तो 11 ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर खुद बना रहा होता है, 9 ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जिनसे मिलकर हमारा प्रोटीन यानी कि हमारे शरीर की ईंटें तैयार होती हैं। अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की कमी के साइंस क्या है जो हमारी बॉडी में दिखते हैं और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है वो सारे साइंस और सिम्टम्स शो ही करे। कई वक्त तक ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। जब वो कमी बढ़नी शुरू हो जाती है तब आपके साइंस एंड सिम्टम्स एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। तब तक तो आपका शरीर झेलने की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, इसलिए आपको प्रोटीन की सोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो पहला हमारा सिम्टम है प्रोटीन की कमी का कमजोर बाल या कमजोर नाखून। ये सबसे पहला सिम्टम होता है और सबसे अर्ली सिम्टम होता है, सबसे अर्ली एक निशान होता है जिससे हम बता सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने की शुरुआत हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। जैसे उसे भूख लगनी शुरू होती है तो वो भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये सारे साइंस हमारे प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं। वो भूख रहने पे अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन देता है पेट भरने की। अब प्रोटीन की कमी होने की वजह से वो पूरी तरीके से बॉडी में काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो हम हंग्री होते हैं या फिर हमें भूख लगती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है जिस इंसान में प्रोटीन की कमी होती है वो सोता बहुत है, उसको नींद बहुत आती है क्योंकि उसके अंदर वीकनेस होती है। तो वीकनेस को भरने के लिए शरीर हमेशा डाउन रहता है और इसलिए उसको बार बार नींद आती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे लिवर से जो रसायन रिलीज होते हैं वो हमारे खाने को गलाते हैं। अब प्रोटीन रसायन बनाने का भी काम करता है। अब प्रोटीन की कमी हो गई है तो रसायन भी बनने कम हो जाएंगे, उतने एक्टिव रसायन नहीं रहेंगे, उतने एक्टिव एंजाइम्स नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है। फिर क्या है, नेक्स्ट है कि हमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, ट्रबल थिंकिंग, यानी कि कुछ भी सोचने में, कुछ भी समझने में हमें बड़ी मेहनत लगेगी। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे केस में भी हमारे प्रोटीन की कमी हो गई है। नेक्स्ट है कि बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो चला है। वीक होने की वजह से इंसान बार बार बीमार पड़ता है और जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमको प्रोटीन की कमी हो गई है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि जो जिनका भी प्रोटीन कम होता है उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि बोन भी प्रोटीन से मिलकर ही बनी हुई है। तो जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे इंसानों में भी प्रोटीन की कमी पाई जाती है। अब ये सारी बातें तो हो गई कि प्रोटीन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, शरीर में कहाँ पाया जाता है, किससे बनता है, इसकी कमी हो जाए तो क्या करें। तो अब ये भी जान लेते हैं कि ये कमी हो गई है तो प्रोटीन ले कैसे, किस तरीके से प्रोटीन ले, कहाँ से प्रोटीन ले, जिससे हमारे अंदर की प्रोटीन की कमी पूरी हो सके। तो दो तरीके हैं, एक तो है प्रोटीन का नेचुरल सोर्स, दूसरा है प्रोटीन का मैनमेड सोर्स यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट से। प्रोटीन का नेचुरल सोर्स क्या क्या है, दो तरह के होते हैं, एक है एनिमल सोर्स, एक है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स यानी कि जैसे कि नॉनवेज हो गया या एग हो गया, उनमें बहुत हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो एनिमल सोर्स नहीं ले सकते हैं, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ जाते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या क्या आता है, जैसे सोयाबीन हो गया, जैसे पीनट्स हो गए, किनुआ, पनीर, दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब के सब क्या है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। तो अगर किसी को प्रोटीन लेना है तो आप नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं, यानी कि एनिमल सोर्स से या फिर प्लांट सोर्स से। पर वही है कि इतना कम तो नहीं पड़ेगा, इतना पर्याप्त होगा। इसी वजह से हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, ताकि प्रोटीन का हेल्थ सप्लीमेंट जो है क्या करेगा, आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पहुंचाएगा और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में काम करेगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि कितना प्रोटीन एक दिन में चाहिए एक व्यक्ति को। देखिए, इसके कई पैमाने और कई बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो यही है कि आपकी एज क्या है, दूसरा है कि आप किस जेंडर के हैं, तीसरा है कि आपका वेट क्या चल रहा है, चौथा है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है डेली लाइफ से। जैसे कि कुछ एथलीट्स होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं, उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, जो जिम जाते हैं उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। एक आम आदमी जो घर में बैठ के जनरल काम कर रहा है उसको कम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो कई मात्राओं में, कई पैमानों पर नापने के बाद एक एवरेज निकाला गया है कि एक एवरेज एडल्ट आदमी जो नॉर्मल काम करता है दिन में, उसको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से रोज प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 70 किलो है, तो 70 को हम 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक दिन का प्रोटीन सोर्स आ जाएगा कि आपको इतना प्रोटीन लेना चाहिए आपकी डाइट में डेली। तो जैसे किसी भी व्यक्ति की जो भी आपकी वेट है, उस वेट को आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ग्राम प्रोटीन आप पूरे दिन में उस व्यक्ति को दें, सजेस्ट करें, या आप खुद आपको खुद ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आप खुद भी इस तरीके से लेना शुरू करें। अब बात सबसे पहले ये आती है कि कौन सा प्रोटीन लिया जाए जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। सबसे पहली बात, अब लोग सोचते हैं कि भाई ज्यादा प्रोटीन लेने से कहीं मेरी किडनी ना खराब हो जाए, क्या ये इजीली डाइजेस्टेबल होगा, कहीं प्रोटीन लेने से मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, कभी प्रोटीन लेने से ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी में वो रिएक्ट कर जाए। क्योंकि प्रोटीन के मामले में लोग अक्सर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। तो आप सबको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मोदी केयर वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है। ये मोदी केयर वेल ऑयल प्लांट प्रोटीन जो है, ये आप देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में ये आता है। 2 प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध है, 200 ग्राम और 500 ग्राम। ये किस तरीके से इतना खास है, क्या चीजें हैं, क्या खूबियां हैं इसकी जो इसे खास बनाती है, आइए एक बार जल्दी से क्विकली इसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये पूरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसमें कोई एनिमल सोर्स का वो नहीं किया गया है इन्वॉल्वमेंट, इसलिए ये वेजिटेरियन लोग बहुत आराम से ले सकते हैं। दूसरा क्या है, ये प्रॉपर तरीके से ट्राई ब्लेंड है। इसका क्या मतलब है, 3 तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स से मिलकर ये बना हुआ है, सोया, व्हीट और पी, यानी कि सोया, गेहूं और मटर। इन तीनों सोर्स में, इन तीनों के तीनों सोर्स में बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन उपलब्ध होता है, जो साथ साथ 9 अमीनो एसिड्स भी उपलब्ध कराता है। ये वही 9 अमीनो एसिड्स है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारा शरीर नहीं बना पाता और हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है। पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, लैक्टोज फ्री है। लैक्टोज फ्री है यानी कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले लोग हैं, जो दूध नहीं पी पाते हैं, वो लोग भी, जिनके अंदर लैक्टोज नहीं झिल पाता है, वो लोग भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसानी से डाइजेस्टेबल है, बहुत ही आराम से ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी एक स्कूप 10 ग्राम की है, जो हमें 8.42 ग्राम का प्रोटीन सोर्स अवेलेबल कराती है। कोई कलर, कोई फ्लेवर, कोई शुगर, कुछ भी एडिड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाला गया है। ये बिल्कुल नेचुरली हमारे इस डब्बे में उपलब्ध है।
साथ साथ इसका पीडिका स्कोर 1 आता है, जो रेयरली ही किसी प्रोटीन में मिलता है। अब आप पूछेंगे कि पीडिका स्कोर क्या होता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पीडिका स्कोर का स्कोर बोर्ड निकाला गया है, जो हमें ये बताता है और दर्शाता है कि प्रोटीन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना ज्यादा ये डाइजेस्टेबल है और कितना हाई लेवल या हाई क्वालिटी का प्रोटीन इसमें पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से जो 1 स्कोर होता है वो हाईएस्ट स्कोर होता है, जो हमारे वेल ऑल प्लांट प्रोटीन को ऑलरेडी मिला हुआ है। तो आप इजीली इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं, प्रोटीन को अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटी में उतार सकते हैं। हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन में एक बहुत अच्छी चीज और डाली हुई है, सोए आइसोफ्लेवोन्स। ये क्या काम करते हैं? ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ट्यूमर सेल्स बनने से रोकते हैं। कोई ट्यूमर सेल हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर यूट्राइन कैंसर हो, सर्विकल कैंसर हो, इस तरह की किसी भी तरीके की कैंसरस एक्टिविटी को बॉडी में रोकते हैं। इनके अंदर एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं। साथ साथ ये बॉडी के हॉर्मोन्स को भी अच्छे से बिल्ड और रिपेयर करने का काम करते हैं, जो महिलाओं में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए जान लेते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन के सोर्स के बारे में। ये आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, पानी में, दूध में, चावल में मिला के, दाल में मिला के, आटे में मिला के, या फिर मिठाई के ऊपर बुरक के, किसी भी तरीके से आपके बस ये पेट में जाना चाहिए। इसकी क्या डोज है? 1 से 3 बार आप पूरे दिन में इसको ले सकते हो, और 1 से 3 बार लेने के साथ साथ 1 स्कूप ही आप एक समय पे यूज करें। तो 1 स्कूप या तो आप अपने आटे में डाल लें, या फिर आप दूध में डाल के ले लें, या आप पानी में डाल के ले लें, या फिर आप कोई मिल्क शेक बना रहे हो उसमें डाल के ले लें, कोई ड्रिंक बना रहे हो आप उसमें डाल के ले लें। तो इस तरीके से आप ऑल प्लांट प्रोटीन को डेली आप यूज कर सकते हैं। जो एवरेज डोज है वो उसकी एक सुबह 1 स्कूप और शाम को 1 स्कूप है, लेकिन आप इसको 3 टाइम भी यूज आराम से कर सकते हैं। तो यही था हमारा मोदी केयर वेल ऑल प्लांट के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, हमारी और भी वीडियोज आती रहेंगी। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप आगे भी किसी जरूरतमंद इंसान को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी वेल ऑल प्लांट प्रोटीन की खूबियां जाने, प्रोटीन के बारे में जाने और वो भी लेना शुरू करे। थैंक यू सो मच।